हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं मेघा सक्सेना, आपकी फिजिक्स टीचर। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए नया टॉपिक है हमारा प्रिज्म, यानी कि प्रिज्म डेविएशन ऑफ एंगल हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। ओके, तो प्रिज्म के बारे में हम सबसे पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम इनके बीच में रिलेशन फाइंड करेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं कि प्रिज्म होता क्या है। प्रिज्म जो होता है हमारा, प्रिज्म क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा, फिजिक्स लैब में भी देखा होगा कि जो प्रिज्म होता है हमारा ट्रायंगल शेप में ग्लास का शेप होता है, जो कि एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, जिसमें हम जब प्रैक्टिकल करते हैं तो हम उसको रखते हैं एंड उस पर हमारी जो सनलाइट होती है, रेज आती हैं, हम वहाँ पर हम इसमें एंगल फाइंड करते हैं। ओके, तो उसी प्रिज्म के बारे में हम यहाँ थोड़ा सा डीप वे में समझेंगे। तो आइए देखते हैं। किसी कोण पर झुके दो समतल अपवर्तक फलकों के मध्य घिरे हुए समांगी एवं पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। यानी कि इनके कहने का सेंस हुआ कि दो जो हमारा प्रिज्म होता है इस टाइप से, ओके, ट्रायंगल शेप में हमारा होमोजीनियस, यानी कि हमारा जो समांगी मटेरियल होता है एंड ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, जिसमें लाइट पास हो सके। तो दो झुके हुए समतल अपवर्तक फलकों, यानी कि दो झुके हुए हमारे समतल अपवर्तक फलक हैं के मध्य घिरे हुए समांगी एवं पारदर्शी माध्यम को हम क्या बोलते हैं? प्रिज्म बोलते हैं। ओके, तो ये बहुत छोटी सी डेफिनेशन हमारी प्रिज्म के बारे में। तो हम प्रिज्म से एंगल कैसे फाइंड करेंगे? प्रिज्म से एंगल फाइंड करने के लिए हम इसको सनलाइट में रखते हैं या फिर हम किसी और लाइट में रखते हैं, तब हम यहाँ पर इसके एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो एंगल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम ये भी देख लें कि प्रिज्म द्वारा विचलन, यानी कि जो इसका डेविएशन है वो कैसे होता है। तो आपाती किरण की दिशा एवं निर्गत किरण की दिशा, यानी कि जो हमारी रेज आ रही है वो एंड जो हमारी रेज जो है जो पास आउट हो रही है वो, ठीक है। तो आपाती किरण की दिशा एवं निर्गत किरण की दिशा के मध्य जो कोण बनता है उसे हम विचलन कोण कहते हैं। यानी कि जो हमारी इंसिडेंट रे आ रही है आपाती किरण एंड जो हमारी निर्गत किरण आ रही है, ओके, निर्गत किरण यानी कि जो हमारी रेज पास आउट हुई है, उन दोनों के बीच में या उन दोनों के मीडिएटर में जो एंगल हमारा बनेगा उसको हम बोलते हैं विचलन कोण। और इसे हम किससे प्रेजेंट करते हैं? डेल से। ओके, इसे हम डेल से प्रेजेंट करते हैं, यानी कि इसे हम डेल से व्यक्त करते हैं। तो इसको बनाने का जो तरीका है वो हम यहाँ फिगर में देखेंगे कि जो फिगर में क्या होता है, हमने इस टाइप से ABC हमारा एक ट्रायंगल बना हुआ है, यानी कि हमारा ट्रायंगल के फॉर्म में प्रिज्म है ये। ओके, तो जो हमारा प्रिज्म बना हुआ है इस पे हमने क्या किया है, एक इंसिडेंट रेज डाली हुई है। P पॉइंट से हमारी कोई रेज जा रही है Q पॉइंट पे। ओके, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि P पॉइंट से कोई रेज हमारी इस तरीके से जा रही है, जो कि हुई हमारी आपाती किरण। एंड नेक्स्ट ये क्या होती है, ये यहाँ से टकराकर, प्रिज्म से टकराकर ये वापस इस तरफ निकल जाती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में हमें निकलती हुई दिखाई देती है, जिसे हम बोलते हैं इसका निर्गत किरण। तो यहाँ से हम इसके एंगल फाइंड करने के लिए इसके डेविएशन में जो कुछ रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं उनके प्रेजेंट में हम क्या करेंगे, इसको एंगल निकालते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से हमने रेज बढ़ाई हुई है आगे एंड इस तरीके से हमारी जो रेज ये वाली बढ़ी हुई है, जो हमारी इंसिडेंट रेज थी वो इस तरीके से हमने आगे डॉटेड लाइन से यहाँ पर शो की हुई है O' पॉइंट तक। एंड जो हमारी यहाँ से टकराकर ये वापस निकल गई है निर्गत किरण, इसको हमने ऊपर डॉटेड लाइन से थोड़ा आगे बढ़ाया हुआ है। तो इन दोनों पॉइंट्स का जो मीटिंग पॉइंट्स है यहाँ पर, ठीक है, उनका जो मिड पॉइंट है या उनका जो मीटिंग पॉइंट्स है, ये हमारा बना है यहाँ पर डेल, जिसे हम बोलते हैं विचलन कोण। ओके, तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि प्रिज्म क्या होता है एंड हमारा विचलन कोण क्या होता है। प्रिज्म क्या होता है? एक हमारा ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस मीडियम होता है, दो फलकों से घिरा हुआ, ठीक है, तो जिसमें कि हमारी लाइट जो होती है वो पास आउट होती है और इसके बीच में हम एंगल फाइंड करते हैं। एंड हमारा विचलन कोण क्या होता है कि जो हमारी आपाती किरण है एंड जो उससे रिफ्लेक्ट हुई परावर्तित किरण, उन दोनों के मिड में जो एंगल फाइंड होगा, है ना, उन दोनों के मिड में जो एंगल फाइंड होगा उनको हम क्या बोलते हैं? विचलन कोण, ठीक है, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन जिसे हम प्रेजेंट करते हैं डेल के फॉर्म में। तो अब हम आगे इसके रिलेशन फाइंड कर लेते हैं कि रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन, प्रिज्म एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इन सब के बीच में हमारा एक जो एंगल फाइंड होगा, तो आइए हम देखते हैं अपना एंगल। ओके, अब हम फाइंड करेंगे यहाँ पर रिलेशन। ओके, तो जो हमारा रिलेशन है वो है आपतन कोण, विचलन कोण तथा प्रिज्म कोण में संबंध, यानी कि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ डेविएशन एंड हमारा प्रिज्म एंगल। ओके, तो इनके बीच में हमें क्या फाइंड करना है? यहाँ पर रिलेशन। ये डेरिवेशन हम सॉल्व करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा एंड फिगर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। ओके,
तो फिगर में हमने आपको बताया था कि जो हमारा ABC है वो हमारा क्या है, एक प्रिज्म है। ओके, तो यहाँ पर किस तरीके से रेज गई है, हमारी P पॉइंट से हमने यहाँ पर रेज डाली है जो कि हमारी आई इंसिडेंट रेज है। ओके, जो यहाँ पर होके गई है QR से होते हुए यहाँ पर ये बाहर निकल गई है। किस पॉइंट्स पर निकली है हमारी, ये S पॉइंट्स पर ये बाहर निकल गई है। ओके, तो ये हमारी जो हमारी इंसिडेंट रेज है इसको हमने यहाँ पर प्रेजेंट किया हुआ है आई एंगल बनाते हुए। आई एंगल बना के ये हमारे इस तरीके से निकलती है एंड प्रिज्म से होकर एंड ये अपोजिट साइड में ये बाहर निकल जाती है जहाँ पर हमारा I2 एंगल बनता है। ओके, एक तरफ हमारा I1 एंगल बना जहाँ पे हमारी रेज इंसिडेंट हुई एंड जो हमारी रेज आउट हुई है जहाँ पर, वहाँ पर हमने बनाया है इसका I2 एंगल। एंड इन दोनों का जो मीटिंग पॉइंट्स है यहाँ पर हमारा बनता है डेल एंगल, यानी कि हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। हमने आपको बताया कि दोनों का जो मिड पॉइंट होता है या जो मीटिंग पॉइंट्स होता है वहाँ पर हमारा एंगल बनता है एंगल ऑफ डेविएशन, जिसे हम प्रेजेंट करते हैं यहाँ पर डेल से। एंड इस तरीके से हमने जब इसको ऊपर ड्रॉ किया है तो ये हमारी यहाँ पर बनती है, इस तरीके से हमने इसको डॉटेड लाइन से बनाया। तो यहाँ पर हमारा एक R1 एंगल और ये बनता है हमारा R2 एंगल। अगर हम इन दोनों के अपोजिट में जाते हैं ऊपर की तरफ, तब हमें यहाँ पर फाइंड होता है I1 माइनस का R1 एंड नेक्स्ट साइड में हमें फाइंड होगा यहाँ पर I1 माइनस का R2। ओके, एक तरफ हमारी कंडीशन 1 में बनती है, एक तरफ हमारी कंडीशन 2 में बनेगी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट I में आया एंड I2 में बाहर चला गया एंड नेक्स्ट R1 में आया, R2 में यहाँ पर एंगल बन गया एंड ऊपर वाला जो एंगल है वो बन जाता है हमारा I माइनस R1 एंड अपोजिट साइड में हमारा जो एंगल बनेगा I माइनस का R2। तो इतना आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। जैसे हमने यहाँ पर पॉइंट्स में नेम दे दिए हैं, कुछ ये P पॉइंट्स दे दिया है, Q पॉइंट्स, R पॉइंट्स, ये हमारा R पॉइंट्स है एंड Q पॉइंट्स, O एंड O डैश पॉइंट, ABC हमने इसको नेम दे दिया है कि हमारा प्रिज्म के हमारे जो इसके कॉर्नर हैं एंड हमारी ये M रेज हो गई, N रेज हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इनकी नेमिंग कर दी है। तो अब हम यहाँ से इसको डेरिवेशन सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक ट्रायंगल देखेंगे। जैसे हमने और भी डेरिवेशन में सॉल्व किया था कि हम ट्रायंगल निकालते हैं, तो ट्रायंगल यहाँ पर हमारा कौन सा बन रहा है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारा यही ट्रायंगल बन रहा है AQR। एक ट्रायंगल हमारा ये बन गया जहाँ पे हमें यहाँ पर एंगल भी फाइंड हो रहे हैं एंड एक एंगल हमारा बन गया ARQ एंड एक एंगल हमारा बन जाता है ये QAR का। 3 एंगल तो हमने 3 पॉइंट्स यहाँ से निकाल लिए एंड हमारा एक बीच में भी छोटा सा एंगल बन रहा है जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर O डैश Q एंड R का। ओके, तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, जो अंदर मिड वाला एंगल है ट्रायंगल है, हम उसको देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा ट्रायंगल है वो है हमारा O डैश QR वाला। ये हमने आपको बताया कि छोटा वाला एंगल है O डैश QR वाला। सबसे पहले हम अंदर वाले एंगल को हम निकालते हैं जिसमें से हमें पॉइंट्स मिल जाएगा यहाँ पर I1 माइनस R1। इक्वेशन हमने फर्स्ट बना ली उसकी। ओके, एंड सेकेंड जो हमारा बना है यहाँ पर O डैश RQ, यानी कि इधर वाला एंगल O डैश RQ, ये बन गया हमारे। यहाँ से हमें क्या पॉइंट्स एंगल मिलेगा I2 माइनस R2। ओके, I2 माइनस R2 जो कि बन गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। तो बोथ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करना है, यानी कि हमारा जो मीटिंग पॉइंट से डेल है वो उन दोनों को मीट करके ही फाइंड होगा ना, इसीलिए हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जब हमने यहाँ पर ऐड किया एंगल O डैश QR प्लस एंगल O डैश RQ को, यानी कि ये वाला एंगल एंड हमारा इधर वाला एंगल, दोनों को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास ये वाले एंगल्स थे, यानी कि I1 माइनस R1 एंड I2 माइनस R2। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो I1 प्लस I2 फाइंड हो जाएगा एंड माइनस हमारा बाहर और R1 प्लस R2 फाइंड हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके की कंडीशन आ गई हमारी डेल इक्वल्स टू में, जो हमारा बन गया इक्वेशन थर्ड। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा एंड चलते हैं आगे। अब हम क्या लेंगे कि हमारा जो ट्रायंगल है AQR एंड AQR, यानी कि हमारा एंगल है AQR। यहाँ से हमें क्या फाइंड हो रहा है, यहाँ से हमें फाइंड होता है 90 माइनस R1, यानी कि जो हमारा एंगल है यहाँ पर ये 90 का, उसमें से हम लेस कर देंगे 90 माइनस R1। एंड जो हमारा सेकेंड है ARQ इधर वाला, क्योंकि हमारा जो एक ट्रायंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। आप जानते होंगे कि जो हमारा ट्रायंगल है वो 180 डिग्री का होता है, इसीलिए ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो इसीलिए हम इसको हाफ कर दे रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो ये हो गया हमारा 90 माइनस R2। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारी इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे, जो हमारी किसके इक्वल्स हो जाएंगी। अगर हम 2 छोटे छोटे ट्रायंगल्स को मिलाते हैं तो वो हमारे कितने एंगल्स बन जाएंगे, 180 डिग्री के बन जाएंगे। ओके, तो ये बन गया हमारे पास 180 का।
अब हम क्या करते हैं, जो हमारा क्यू ए आर प्लस ए क्यू आर एंड हमारा जो ए आर क्यू, यानी कि हमारा ए क्यू आर, ए आर क्यू एंड क्यू ए आर, ये तीनों हमारे ट्रायंगल्स हैं वो किसके बराबर हुए, 180 डिग्री के। ओके क्योंकि हमने जिस तरीके से हम लेते हैं ए बी सी इस तरीके से, तो हम जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी हमारा कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर ली हुई है कि इस तरीके से जब हम ट्रायंगल प्रूफ करते थे, आपको याद होगा, तो वही कंडीशन हमारी हमने इसमें यहाँ पर ली हुई है कि उसके तीनों पॉइंट्स को ऐड करके हम 180 डिग्री के इक्वल रख रहे हैं। ओके तो ये हो गया हमारा 180 डिग्री की। जब हमने ये वाली इक्वेशंस बना ली, अब हम इस इक्वेशंस में क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। आइए वैल्यू पुट कर देते हैं हम यहाँ पर। तो ये हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे क्यू ए आर, यानी कि क्यू ए आर जहाँ पर हमारा कौन सा एंगल था, ए। ओके एंड ये वाला एंगल और इसके एंगल, इस पे हम वैल्यू पुट कर देंगे 90 माइनस R1, जो कि हमें यहाँ पर ये मिली हुई थी। एंड इसका जो हाफ था यहाँ पर 90 माइनस का R2, जो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। अब हम दोनों को जब सॉल्व करते हैं तो हमारा आ जाएगा ये a इक्वल्स टू का 180 माइनस 180। ओके ये वाला 180 और इन दोनों को ऐड किया हमने 180, तो 180 हमारा कट गया एंड प्लस का R1 प्लस R2, यानी कि हमारे पास a इक्वल्स टू कितना फाइंड हुआ, a इक्वल्स टू का R1 प्लस R2। ओके तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी a की वैल्यू फाइंड हुई है, a इक्वल्स टू जो हमें R1 प्लस R2 फाइंड हुआ है, इसको हम उठा के इक्वेशन 3 में रख देंगे, यानी कि हमारा इक्वेशन 5 की जो वैल्यू है उसे हम पुट करेंगे इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 3 में हमें दिया हुआ है R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 हमारे पास कितना आया हुआ है, a। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे a, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो समीकरण 5 का मान समीकरण 3 में रखने पर, यानी कि इक्वेशन 5 की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करने पर तो हमें क्या फाइंड होता है, हमें ये फाइंड होता है डेल इक्वल्स टू का I1 प्लस R2 माइनस का R1 प्लस R2 के जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, a। जब हमने यहाँ पर a पुट कर दिया, अब हम a हमारा माइनस में है, a को जब हम इधर लाएंगे तो ये हमारा एडिंग में कंडीशन में आ जाएगा, यानी कि पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा I1 प्लस I2 इक्वल्स टू का डेल प्लस a। तो ये पूरी कंडीशन जो है हमारी, वो हमारी रिलेशन हो जाएगी किसके बीच में, एंगल ऑफ इंसिडेंट, प्रिज्म एंगल एंड एंगल ऑफ डेविएशन, क्योंकि हमें यहाँ पर तीनों ही एंगल दिखाई दे रहे हैं, है ना, जो कि हो गया हमारा डेल, जो हमारा हो गया एंगल ऑफ डेविएशन, एंड ए जो हो गया हमारा प्रिज्म एंगल, एंड ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट प्लस एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ हमारा ये जो हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल आया है। ओके तो ये बन गया हमारे पास, ये इमिटेड एंगल है, तो ये हो गया हमारे पास आपतन कोण प्लस निर्गत कोण। इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, निर्गत कोण, ये हो गया हमारा आपतन कोण प्लस निर्गत कोण बराबर है किसके, विचलन कोण, जिसे हमने एंगल ऑफ डेविएशन बोला हुआ है, प्लस का प्रिज्म एंगल। ठीक है, तो ये था हमारा रिलेशन किसके बीच में, आपतन कोण, विचलन कोण और प्रिज्म कोण में संबंध। तो इसका जो फॉर्मूला है इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप ये लर्न रखिए एंड प्रूफ करने के लिए कभी कभी एग्जाम में आता है, एंड मेनली इसका जो यूजेस होता है वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में होता है। छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, हम आपको 1-2 न्यूमेरिकल्स करा देंगे जिससे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीख जाएंगे। ओके तो ये जो हमारा इसका फॉर्मूला है इसे आप लर्न रखिए, I1 प्लस I2 इक्वल्स टू का डेल प्लस ए हमारा क्या होता है, प्रिज्म एंगल, एंड हमारा जो डेल है यहाँ पर वो क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहाँ पे कंडीशन होती है मिनिमम डेविएशन की, वो हम आपको बता देंगे, उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं मिनिमम डेविएशन फाइंड करने के लिए, एंड इसके बाद हम फाइंड करेंगे नेक्स्ट डेरिवेशन। तो आइए हम अपने देखते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन। ओके तो प्रिज्म फार्मूला हम किस तरीके से फाइंड करते हैं ये हम देखते हैं। प्रिज्म फार्मूला फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम फाइंड करते हैं इसका फिगर, एंड फिगर के अकॉर्डिंग हम इसमें डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं, एंड ये भी हम जान लेते हैं कि हमारा जो इसकी कंडीशंस थी वो क्या थी, मिनिमम डेविएशन के लिए कंडीशंस। तो मिनिमम डेविएशन के लिए जो हमारी कंडीशन है वो क्या है कि जब हमारा आपतन कोण है वो निर्गमन कोण के बराबर होता है, यानी कि हमारा जो उसका इंसिडेंट एंगल था वो उसके रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होना चाहिए, एंड जो उसकी सेकंड कंडीशन है वो है अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समानांतर होनी चाहिए, यानी कि जो हमारी हमने देखा था उसमें इस तरीके से ये पॉइंट्स के बोल रहा है वो कि जो उसकी अपवर्तित किरण है, ये वाली इसकी अपवर्तित किरण, ये तो आपतित किरण हो गई उसकी एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, एंगल ऑफ यहाँ पर ये रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया,
एंड ये हो गई हमारी इसकी अपवर्तित किरण, जो कि किसके होने चाहिए, प्रिज्म के उसके बेस के समानांतर होनी चाहिए। ओके, तो ये दो कंडीशंस थी हमारी किसके लिए, न्यूनतम विचलन कोण के लिए, यानी कि हमारा मिनिमम डेविएशन फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो अब हम फाइंड कर लेते हैं यहाँ पर प्रिज्म का फॉर्मूला, यानी कि प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र। यहाँ पर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला फाइंड करेंगे, किसके थ्रू, हम प्रिज्म के थ्रू यहाँ पर फाइंड करेंगे। ओके, तो इसके लिए पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो हमारा फिगर है वो किस तरीके से ड्रॉ हुआ है। यहाँ फिगर में थोड़े से चेंजेस आए हैं, किसके अकॉर्डिंग, जो हमने लास्ट डेरिवेशन सॉल्व की थी उसके अकॉर्डिंग। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हमारा ये ABC हमने यहाँ पर एक प्रिज्म ले रखा है, जिस पर हमारी जो रेज गई है वो P रेज यहाँ पर, यानी कि इसकी आपाती किरण, ठीक है, जो उसकी इंसिडेंट रेज थी, ये हो गई इसकी आपाती किरण, एंड ये हो गई इसकी निर्गत किरण, यानी कि उसकी रिफ्लेक्टेड रेज। ओके, और ये हो गई इसकी अपवर्तित किरण, यहाँ लिख देते हैं हम इसको अपवर्तित किरण। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो हमारी P पॉइंट से हमने एक इसमें रेज गई है, जो इसके समानांतर होते हुए S पॉइंट्स पर ये आउट हो गई है, यानी कि इसमें बाहर निकल आई है। तो हमने वही कंडीशन यहाँ भी फॉलो की है कि इसको इस तरीके से डॉटेड डॉटेड से आगे बढ़ाया, एंड इसका जो मीटिंग पॉइंट्स था वहाँ पर हमारा जो एंगल्स बन रहा था वो हमारा बना है डेल्टा का M, यानी कि मिनिमम डेविएशन का एंगल, क्योंकि हम यहाँ पर जो प्रिज्म फॉर्मूला फाइंड करेंगे वो उसके मिनिमम डेविएशन पर ही फाइंड करेंगे। ओके, तो जो हमारा मिनिमम डेविएशंस है उसके लिए हमने यहाँ पर क्या हुआ है कि जो हमारी लास्ट टॉपिक में हमने R1 एंड R2 लिए हुए थे, अब यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, R1 और R2 ना लेकर हम दोनों को R के फॉर्म में ही लेंगे। ठीक है, क्योंकि जो हमारा R1 और जो हमारा R2 है वो इक्वल है R के। ठीक है, यानी कि हमारा R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल हो जाएगा R के। ये वाली कंडीशन हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो ये वाला एंगल है यहाँ पर हमारा बना ये I एंगल, ये I एंगल, एंड ये बना यहाँ पर R एंगल, नॉट R1 R2। ओके, ध्यान से देखिए आप कि नॉट R1 R2, यहाँ पर हम सिर्फ I और R, क्योंकि हमारे जो बोथ एंगल हैं, हमारा जो R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू का R है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों को हम क्या फाइंड करेंगे, लगाएं, पुट करेंगे R और R, एंड जो हमारा ऊपर वाला एंगल था वो हो जाएगा I माइनस का R। बोथ एंगल, जो बोथ साइड्स वाले एंगल से हमारे इधर वाला एंड इधर वाला दोनों हमारे क्या बन गए, I माइनस का R। ठीक है, तो इस वाले फिगर में इतना सा चेंजेस किया गया है, एंड लास्ट फिगर में हमने क्या लिया था, I1 I2 एंड R1 R2, एंड उसी के अकॉर्डिंग हमने उसको माइनस किया था, I1 माइनस R1 एंड I2 माइनस का R2, लेकिन यहाँ पर हमने कंडीशन को इस तरीके से प्रेजेंट करके सिर्फ R की कंडीशन में ले लिया है। तो अब हम इसका डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। ओके, फिगर आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, तो अब हम चलते हैं इसके डेरिवेशन पे। डेरिवेशन में हम सबसे पहले क्या करते हैं कि स्नेल लॉ को लेते हैं। हम यहाँ पर स्नेल लॉ को रखेंगे। स्नेल लॉ आपको याद होगा, n इक्वल्स टू का साइन I अपॉन साइन R। इसमें हम क्या करेंगे, I की वैल्यू एंड R की वैल्यू को हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, एंड फाइंड करने के बाद हम उसे स्नेल लॉ में पुट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ दो ही चीज़ें हैं। आप ध्यान से देखिए, सिर्फ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल जो है हमारा, ठीक है, यानी कि हमारी वैल्यू I और R में ही आ रही है। तो हम यहाँ से I और R की वैल्यू को फाइंड करेंगे एंड पुट कर देंगे उसके स्नेल लॉ में। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको, एंड n इक्वल्स टू का साइन I अपॉन का साइन R, ये हमारा किसका लॉ होता है, स्नेल लॉ। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो ट्रायंगल है QRO, यानी कि QRO हमारा जो अंदर छोटा वाला ट्रायंगल, जो हमने आपको पहले ही बताया था कि इसमें यहाँ पर हमारे ट्रायंगल बन रहे हैं, एक छोटा वाला ट्रायंगल बन रहा है QRO। ठीक है, तो QRO से हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर R और R, यानी कि QRO ये छोटा वाला हमारा ट्रायंगल बना है, जिसमें से हमने ले लिया R और R को, यानी कि R1 प्लस R, एंड ये हो जाएगा हमारा प्लस का O। उसके तीनों पॉइंट्स हमने ले लिए, ये वाला हमारा पॉइंट O हो गया उसका। तीनों पॉइंट्स जो हमारे हैं वो किसके हैं, 180 के इक्वल हैं। कैसे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो त्रिभुज के तीनों पॉइंट्स होते हैं A B C, यानी कि A प्लस B प्लस C किसके इक्वल होता है, इक्वल्स टू होता है ये 180 के। ठीक है, तो वही वाली कंडीशन को हमने यहाँ पर पुट कर दिया है कि जो हमारा एंगल R एंड हमारा एंगल O किसके 180 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है,
तो जो 180 के इक्वल हुआ है यहाँ पर, इसे हमने बना लिया इक्वेशन 2। स्नेल लॉ को हमने इक्वेशन फर्स्ट बनाया क्योंकि हमें उसकी में वैल्यू पुट करनी है। ये होगी हमारी कंडीशन 2। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ये चतुर्भुज दे रखा है यहाँ पर क्यू ओ डैश आर और ओ, यानी कि ये डॉटेड वाला हमारा पूरा इसका स्क्वायर फॉर्म जो है इसकी चतुर्भुज है। ठीक है, जो इसका चतुर्भुज है उसमें हम लेंगे, उसमें हम देख रहे हैं कि जो हमारा एंगल क्यू है और जो एंगल आर है, क्योंकि हम जानते हैं एंगल क्यू और एंगल आर हमने इनको अलग अलग नहीं लिया हुआ है, दोनों को हमने आर की फॉर्म में ही लिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे किसके इक्वल हैं, 180 डिग्री के। ठीक है, सॉरी 90 डिग्री के। और जो हमारा एंगल ए और एंगल ओ है, यानी कि हमारा एंगल ए और जो एंगल ओ है ये दोनों हमारे क्या हैं, 180 डिग्री के। तो इक्वेशन थर्ड। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड है, यानी कि हमारी ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दोनों की कंपैरिजन कराएंगे। जब हम इन दोनों की कंपैरिजन कराते हैं, यानी कि इन दोनों की जब हम वैल्यू लेंगे, तो एंगल आर प्लस का एंगल ओ इक्वल्स टू का एंगल ए प्लस एंगल ओ, यानी कि 180 सेम है हमारे। एंड ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन दोनों को जब हमने इक्वल फॉर्म में यहाँ रख लिया, तो हम देखेंगे इसमें से क्या कट हो रहा है और क्या हमें फाइंड हो रहा है। हमें यहाँ पर कट क्या हुआ है, एंगल आर और एंगल आर सेम कंडीशन में आ जाएंगे, एंगल ओ यहाँ पर कट हुआ एंड एंगल ए। तो ये क्या होगा, आर प्लस आर इक्वस टू का 2r इक्वस टू का ए। यहाँ से हम r की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमें r फाइंड हो गया, r इक्वस टू a/2। इक्वेशन फोर्थ फाइंड हो गई, यानी कि हमें r की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है i की वैल्यू फाइंड करने के बाद ही हम i और r की वैल्यू को उठाकर इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे एंड देन हमें यहाँ पर फॉर्मूला फाइंड हो जाएगा। तो अब हम फाइंड करेंगे एंगल r की वैल्यू। एंगल आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने ट्रायंगल लिया हुआ है यहाँ पर ओ डैश क्यू और आर, यानी कि हमने ऊपर वाला एंगल ओ डैश क्यू और आर। ठीक है, यानी कि हम डेल्टा एम फाइंड कर रहे हैं, तो हमारा जो डेल्टा एम है वो तो हमें ऊपर ही मिलेगा, इसीलिए हम ऊपर वाले ट्रायंगल्स को ले लेंगे। ऊपर वाले ट्रायंगल्स को हमने लिया है, ये हो गया हमारे पास i माइनस r1 प्लस i माइनस r। ठीक है, r1 r2 यहाँ पर नहीं है, इसीलिए i माइनस r एंड प्लस i1 माइनस r, तो ये ऐड हो जाएगा 2i माइनस 2r। इक्वेशन 5 बन गई हमारी। तो समीकरण 4 से हमने क्या किया है, इसकी जो वैल्यू है डेल्टा m की वैल्यू 2i माइनस 2r, जो हमारी 2r वैल्यू है ये यहाँ से आई है 2r, इससे 2r को हम क्या लिख सकते हैं, a भी लिख सकते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर इसको a लिख दिया है। तो ये हो गया हमारा 2i इक्वस टू का a प्लस डेल्टा का m, और यहाँ से हमारी जो i की वैल्यू है वो आ जाएगी a प्लस डेल्टा m/2। अब हमें i की वैल्यू भी फाइंड हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारी i की वैल्यू, यानी कि हमारी इक्वेशन 4 की वैल्यू एंड इक्वेशन 6 की वैल्यू दोनों को उठाकर हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे स्नेल लॉ में। ओके, तो हमने क्या किया है कि समीकरण एक में मान रखने पर, किसके मान रखने पर, इक्वेशन 4 के एंड इक्वेशन 6 के, तो ये हो जाएगा हमारे पास n इक्वस टू का साइन a प्लस डेल्टा m, जो कि i के बराबर है हमारा ये वाला, एंड साइन a/2 जो हमारा किसके बराबर है, r के इक्वस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने स्नेल लॉ में इसकी वैल्यू पुट कर दी एंड हमारे पास फॉर्मूला यहाँ पर फाइंड हो गया, जो किसका फॉर्मूला है, प्रिज्म का एंगल। ठीक है, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम n से ही प्रेजेंट करते हैं, हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं कि n इक्वल्स टू हमारे पास फाइंड हो चुका है यहाँ पर क्या, साइन a प्लस डेल्टा m/2 एंड अपॉन का साइन a/2। ठीक है, तो ये हमारा इस पूरे फिगर से हमारा पूरा डेरिवेशन फाइंड हुआ है। तो डेरिवेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, एंड नहीं आया तो फिर भी आप इसको देख लीजिए कि इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं कि स्नेल लॉ में हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। किसकी, स्नेल लॉ हमारा होता है साइन i अपॉन साइन r, एंड यहाँ पर हम i और r की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, i और r की वैल्यू फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले छोटा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ये नीचे वाला ट्रायंगल जो हमने छोटा वाला बनाया था, एंड उसके बाद में हम पूरा इसका ये बड़ा वाला चतुर्भुज ले लेंगे, एंड उसके बाद में हम उसमें एक ऊपर वाला छोटा वाला, क्योंकि हम जो डेल्टा m की वैल्यू है उसे फाइंड करने के लिए ऊपर छोटा वाला, तो यानी कि हम यहाँ पर 2 ट्रायंगल और एक पूरा चतुर्भुज हम लेके पूरा डेरिवेशन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने माइंड में रखिए कि पहले हम इसको छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे एंड बड़ा वाला ये बड़े वाले पार्ट्स को लेकर, एंड ऊपर वाला हम छोटा वाला ट्रायंगल लेके उसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो डेरिवेशन ज़्यादा हार्ड एंड टफ नहीं है, तो आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, एंड
इसका फॉर्मूला जो है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस फॉर्मूले से क्या होता है, न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में, एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी न्यूमेरिकल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आप ध्यान रखिए, जो कि है हमारे पास n इक्वल्स टू का साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 एंड अपॉन का साइन a बाई 2। ओके, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखिए। तो इसके हम कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो सॉल्व कर लेते हैं, तो आप ये अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए एंड हम इसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो देखते हैं हम इसके न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल के साथ साथ हम अपना एक नया टॉपिक देखेंगे, जो है हमारा प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड जो हमारा न्यूमेरिकल है, तो पहले हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं, उसके बाद हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ओके, तो कांच हमारा न्यूमेरिकल है, जो कांच के एक प्रिज्म का अपवर्तन कोण 4.5 है, यदि कांच का अपवर्तनांक 1.52, यानी कि इसका जो अपवर्तन कोण है वो है 4.5 डिग्री एंड जो कांच का अपवर्तनांक है वो है 1.52। ठीक है, तो न्यूनतम विचलन कोण हमें फाइंड करना है, यानी कि उसका मिनिमम डेविएशन फाइंड करना है। ठीक है, तो मिनिमम डेविएशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, डेल m इक्वल्स टू का n-1 इंटू का a। ओके, तो मिनिमम डेविएशन के लिए हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। तो n-1, n की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पर, इसका जो अपवर्तनांक है वो है 1.52 माइनस का 1 एंड इंटू का हमारे पास क्या है 4.5। हमने आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पहले ही बताया है कि हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि हमें जो कंडीशन गिवन है एंड हमें फाइंड क्या करना है। तो यहाँ पर हमें उसका न्यूनतम विचलन कोण फाइंड करना है, यानी कि उसका मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं कि जो हमारा डेल m है इक्वल्स टू का n-1 इंटू का a, एंड हमें यहाँ पर n की वैल्यू दी हुई है और a की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है, तो सिंपली हम उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो वही हमने यहाँ पर किया हुआ है कि डेल m इक्वल्स टू का ये हो जाएगा हमारे पास 1.52 माइनस का 1 एंड इंटू का, तो ये हो जाएगा 0.52 इंटू का 4.5। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड बाय, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2.34 डिग्री, ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके, तो इस तरीके से छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलेंगे इस टॉपिक से। तो इस टॉपिक से आप मेनली इसके फॉर्मूले को लर्न रखिए, जो हमने आपको इसका प्रिज्म फॉर्मूला बताया था एंड जो इसका मिनिमम डेविएशन वाला फॉर्मूला तो हम आपको ये सॉल्व करा ही दिया है, इसको लर्न रखिए एंड बस इन छोटे छोटे फॉर्मूले से आपके न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है प्रकाश का प्रकीर्णन। मेन जो हमारा है, इस पे बहुत से मल्टीपल क्वेश्चन भी बन जाते हैं एंड शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। तो व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट कि जब कोई हमारी जो रेज होती हैं, रेज जब किसी पॉइंट्स पर पड़ती हैं एंड जाके वो बहुत सारी मीडियम्स में क्या होती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, जब वो बहुत सारे मीडियम्स में इस तरीके से स्कैटर्ड हो गई हैं यहाँ पर ये, तो इसी को हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यानी कि हमारी रेज आई और ये इस वाले पार्ट्स में, इस वाले पार्ट्स में चारों तरफ उसकी क्या हो जाती हैं, स्कैटर्ड हो चुकी हैं। ये जब वो चारों तरफ बिखर जाती हैं एंड फैल जाती हैं, तो इसी को ही हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसके जो कुछ एग्जांपल्स हैं वो हैं यहाँ पर कि जो आकाश का नीला रंग, यानी कि आकाश जो है हमें वो नीला ही क्यों दिखाई देता है। ठीक है, तो आकाश हमें नीला क्यों दिखाई देता है, वाई, तो इसका जो मेन रीज़न है, अगर हम एक पॉइंट्स में बात करते हैं तो वो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ही हमें आकाश नीला दिखाई देता है, क्योंकि जो हमारा आपने विबग्योर पढ़ा होगा कि जो विबग्योर है, विबग्योर में क्या होता है कि जो हमारे 7 कलर्स होते हैं, जिसमें कि हमारा जो एक कलर्स होता है ब्लू भी होता है एंड ब्लू कलर्स इस तरीके से मोर ज़्यादा मतलब इफेक्टिव होता है यहाँ पर कि वो स्कैटर्ड होता है, जिससे कि हमें क्या होता है कि आकाश जो है हमें नीला दिखाई देता है। ये रेज जो होती हैं हमारी ब्लू कलर की इस तरीके से फैलती हैं और हमारी आंखों पर पड़ती हैं, जिससे कि हमें आकाश नीला ही दिखाई देता है। ठीक है, तो कभी कभी जैसे हमें बादल सफ़ेद दिखाई देते हैं, तब क्या होता है कि जो वाइट कलर्स होता है, वाइट कलर्स की जो मात्रा है वो ज़्यादा है उसमें, तब हमें हमारी आंखों पर पड़ती है एंड हमें जो आकाश होता है वो हमें वाइट वाइट दिखाई देता है। अब ये बोल रहा है कि जो सूर्योदय एंड जो उसका सेकंड एग्जांपल है वो है सूर्योदय तथा सूर्यास्त, यानी कि जब सनराइज होता है, ठीक है, तब क्या होता है कि जो हमें सूर्य का जो रंग है वो लाल ही क्यों दिखाई देता है। तब क्या होता है कि रेड कलर वहाँ पर मोर इफेक्टिव होता है, यानी कि रेड कलर की मात्रा तब क्या होती है, वो ज़्यादा चमकदार दिखाई देता है।
तब क्या होता है, हमारी आंखों में रेड कलर पड़ता है और हमें जो सूर्य है वो हमें लाल ही दिखाई देता है। ठीक है, तो इन सब का जो मेन रीज़न है वो यही है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से ही हमें सूर्य जो जब राइज होता है तब हमें लाल दिखाई देता है, एंड जब सूर्य जो होता है शाम के समय में तब भी हमें वो क्या दिखाई देता है, रेड कलर ही दिखाई देता है। एंड आकाश जो है हमें वो नीला दिखाई देता है। एंड जो हमारी थर्ड पॉइंट जो है वो है कि खतरे के सिग्नल जो है वो लाल रंग के क्यों दिखाई देते हैं। खतरे के सिग्नल हम रेड कलर के ही क्यों बनाते हैं, है ना, क्योंकि रेड कलर क्या होता है यहाँ पर मोर इफेक्टिव होता है एंड इसकी वेव लेंथ जो होती है बहुत हाई होती है कि बहुत दूर से भी हमें ये स्कैटर्ड होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको रेड कलर ही बनाते हैं। ठीक है, खतरे के सिग्नल इसीलिए हमारे रेड कलर के बनाए जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है, कि प्रकाश का चारों तरफ फैल जाना ही स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाता है। ठीक, कि जैसे कोई प्रकाश आया या जो जैसे लाइट आई वो चारों तरफ फैल गई, अप डाउन एंड चारों तरफ, तब क्या होता है कि वो हमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट के अंदर आता है। एंड इसी में हमारे एग्जांपल्स आ जाते हैं कि हमें आकाश नीला दिखाई देता है, वाई स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से खतरे के निशान रेड क्यों बनाए जाते हैं, वो भी हमारे स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ही होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको एग्ज़ाम में थ्योरेटिकल बेस पे आते हैं, तो आप इनको पढ़िए एंड इसको लर्न करिए। ठीक है, एंड हमने आपको जितना भी पढ़ाया है आप उसको नोट करिए एंड उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आप फिजिक्स जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में शायद नहीं आएगा, क्योंकि मेरे समझाने से आपको एक दो बार में समझ नहीं आएगा जब तक आप उसको खुद से एनालिसिस नहीं करेंगे और उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए एंड समझिए और पढ़ते रहिए एंड अपना ध्यान रखिए। ठीक है, तो मेरा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। ठीक है, एंड चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए एंड तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।